delivering a good product, good service is a basic now. अगर आप अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस नहीं दे पा रहे हो, then you have no right to be in business. बिजनेस करते हैं तो कोई लोग तो पूरा ही डूब जाते हैं मार्केटिंग पे, ठीक है, कि भाई सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करो। इससे क्या होता है कि वो लोग आ जाता है लेकिन वो अच्छे से रिटेन नहीं कर पाते। ऐड वगैरह रन कर दिया और थोड़ा मार्केटिंग कर दिया, मार्केटिंग इन द वे कि सेल्स टीम भी चाहिए। जो अब आपको सोचना चाहिए कि ये बिजनेस में, ये प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल के अंदर इस बात का डिस्कशन होता है मार्केटिंग, सेल्स एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज एक ऐसा पॉडकास्ट हम रिव्यू करने जा रहे हैं जहां पे आपको बहुत ही ज़्यादा बेस एंड फंडामेंटल रॉ प्रैक्टिकल चीज़ें मालूम पड़ेगा मार्केटिंग, अबाउट सेल्स एंड ऑल्सो बिजनेसेस के बारे में, जहाँ पे प्रैक्टिकल अप्लाई कर पाएंगे। जहाँ तक बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली कैसे क्या काम करता है, एंड ऑल दोज मैं अपना बात भी शेयर करूँगा कि क्या इसके बारे में मेरे को क्या लगता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम मार्केटिंग नहीं करते, ऐसे ही हमारा धंधा बहुत चलता है। ये वही लोग बोल सकते हैं जो 10-15 साल से धंधे में हैं। मुझे एक नया बिजनेस दिखाओ। वैसे तो मार्केटिंग के लेकर के बहुत चर्चा हो सकता है एग्जैक्टली मार्केटिंग क्या होता है, बट कहीं ना कहीं मैं देखा हूँ जो बहुत 10-15 साल से वो बिजनेसेस में हैं, जो एकदम पुराना हो चुके हैं, उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन वो बोलेंगे क्यों मार्केटिंग पे पैसा खर्च करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट तो यही आता है नए बिजनेसमैनों के लिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग पे खर्च करो, क्यों ना करे भाई, नहीं तो धंधा कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनका डीप डाउन मेरे को ये लगता है क्योंकि धंधा पे बिजनेस आ रहे हैं तो क्यों पैसा खर्च करे। कहीं ना कहीं वहाँ पे वो वहाँ तक सेटिस्फाइड होते हैं कि मेरा टेरिटरी में मेरे को बिजनेस मिल रहा है, ब्रांडिंग बन चुका है, तो मैं क्यों ही खर्च करूँ। बट एक्सपैंड के लिए क्या मार्केटिंग ज़रूरी है? कोई बात नहीं, चलिए इनका पॉडकास्ट रिव्यू करते हैं एंड आगे इसका ही बातचीत होता रहेगा। और अपना राय भी कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है यार। जहां पर बिना मार्केटिंग के धंधा आ रहा है नहीं है, बट इनको सीख भी ऐसी मिलती है इनके। नहीं, कहीं ना कहीं बिना मार्केटिंग का धंधा आ रहा है, मतलब उनका तो मार्केटिंग आई थिंक कोई 10 साल से कर रहे हैं, तो ऑलरेडी वो कर चुके हैं ना। अब मार्केटिंग का तरीका बहुत सारे हो सकता है, टर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, फीसदी टू फीसदी ये चीज़ें चेंज होता जाता है, बट वो इसीलिए नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है ना, लोग उनसे जान चुके हैं, ट्रस्ट हो चुका है, चीज़ें आ रहा है, उसका वैल्यू के बारे में मतलब जो कोई भी सामान उससे खरीदने जाते, वॉट एवर सर्विस वगैरह लेने जाते, तो वो हो चुका होता है ना प्रेसिडेंट से। तो वही तो भाई तुम करते जाओ काम, अपने आप काम आएगा, तुमको जो मिला है पहले वो अच्छे से करो। So Isn't that right thing or wrong thing? no, so I'll tell you that's an incomplete way of thinking. See, delivering a good product, good service is a basic now. उसको आप अपना अचीवमेंट मत समझिए। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस नहीं दे पा रहे हो, then you have no right to be in business. नहीं, ये तो कहीं ना कहीं सही बात है कि राइट प्रोडक्ट, हाँ कहीं ना कहीं यही थॉट आता है कि यार देखिए, कुछ मेरे को लगता है कि बिजनेस करते हैं तो कोई लोग तो पूरा ही डूब जाते हैं मार्केटिंग पे, ठीक है, कि भाई सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करो। इससे क्या होता है कि वो लोग आ जाता है लेकिन वो अच्छे से रिटेन नहीं कर पाते। और जो लोग सिर्फ प्रोडक्ट में ही डूब जाते हैं, उनको लगता है नहीं भाई हम अपना काम दिल से करेंगे, सब कुछ से करेंगे और अपने आप बिजनेस चलेगा। लेकिन ये सही बोल रहा है यार इस हिसाब से कि आप अगर हम प्रोडक्ट अच्छा देंगे, सर्विस अच्छा देंगे, वो तो बेसिक है, वो तो देना ही पड़ेगा, वो तो बेस है। इट्स राइट। तो अब स्टेबिलिटी की बात करते हो, अब मार्केटिंग की बात कर रहे हो कि अगर किसी बिजनेस को सर्वाइवल से बाहर निकलना है तो उसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। या हर बिजनेस मार्केटिंग कैसे करे? क्योंकि टेक्निकली अधिकतर बिजनेस तो सेम ही चीज बेच रहे हैं। नहीं, कैसे मैं स्टैंड आउट करूं? मार्केटिंग में स्टैंड आउट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। गुड क्वेश्चंस, लेट्स सी। एंड आई टेल यू समथिंग, जितना ट्रेडिशनल आपका बिजनेस उतना इजी टू मार्केट, बिकॉज आपके इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग मार्केटिंग के बारे में सोच ही नहीं रहे। सो यू सेड फर्स्ट इज योर स्ट्रगल से सर्वाइवल पे आना है, सर्वाइवल से स्टेबिलिटी पे आना है। स्टेबिलिटी तब आती है जब आप मार्केटिंग, सेल्स और ऑपरेशंस बना पाते हो। मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन और अकाउंट्स। ओके। और टिपिकली ना ज्यादातर बिजनेस में आप क्या नोटिस करोगे, जो लोग स्टेबिलिटी तक पहुंचते हैं ना, उन बिजनेस में एक पैटर्न है। इन चारों में से 2 डिपार्टमेंट में टीम है और टीम का मैनेजर बिजनेस ओनर है। 2 डिपार्टमेंट में टीम नहीं है, बिजनेस ओनर खुद डूअर है। मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल, नहीं, ये पॉइंट तो बात होगा ही, ये तो वो सेल्फ एम्प्लॉय वाला बात हो गया और सही बात है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं बात को पीछे ले जाना चाहूँगा। वो
जितना पुराना बिजनेस उतना इजी टू मार्केट मतलब एटलीस्ट कम से कम अपने आप को एक डिफरेंशिएटिव के तौर पे दिखा सकते हैं। जहाँ पे अभी ही बात हुआ था कि सब एक ही कर रहे हैं तो हम कैसे अपने आप को खुद डिफरेंशिएट दिखाए। मैं बताता हूँ, कुछ कनेक्शंस में है मेरा। सो लेट्स सपोज कोई वॉलपेपर पेस्टिंग का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, जो पीछे वॉलपेपर का बिजनेस है, जो वॉल में वॉलपेपर लगाते हैं एंड जो एक कॉटन का पर्दा वगैरह लगाते हैं, मैं डेकोरेटिंग का ही बात कर लूँ, तो वो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मेरे को लगता है कि आप मार्केटिंग कर सकते हो कि अगर लेट सपोज एक कहीं जगह पे एक शॉप है, ओके, सारे के सारे लेट सपोज मान लेते सेम क्वालिटी सेम प्राइस सेम सब कुछ में ही प्रोडक्ट को अभी बेच रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी हो जाता है मार्केटिंग का, बहुत इजी वे में ऑल दोज लोग कर भी रहे हैं। वो ये है, सबसे पहले ये है कि जो भी अपना सर्विसेज है, जो भी अपना कैटलॉग है, सबको एज ए वीडियो के तौर पे एज ए यूट्यूब पे डाल दो, एज ए यूट्यूब पे डाल दिया, ठीक है, और सोशल मीडिया पे पूरा ही सोशल मीडिया पे उसको डाल दिया। उसमें खर्चा आएगा लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट होगा और बहुत ज़्यादा ये डिफ्रेंशिएट मैं खुद लाइव देखा हूँ बहुत डिफ्रेंशिएट होते हुए, इसलिए मैं इस बात को बोल पा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से भी किया जा सकता है। एंड आफ्टर इससे क्या होगा, एक तो जैसे ही आप सारे इलाके के अंदर आप खुद अपना जो इन्वेंट्री है, जो पिक्चर्स है, वो सब कुछ अगर ऑनलाइन पे आप अपलोड कर दिए हो, कोई भी बंदा ऑफलाइन में जैसे ही आपके पास आएगा या फिर लेट्स सपोज घर के अंदर जाके वो दिखाना होता है कुछ कुछ जगहों पे, जैसे वॉलपेपर का बिजनेसेस में, तो क्या होगा वहाँ पे जितने भी वीडियोज है, एक दो तो हार्ड सैंपल लेके ही जाएंगे जो हाथों हाथ दिखा सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चंस है एंड जो भी उनका और भी देखना चाहते हैं तो तुरंत ही उसको प्लेलिस्ट पकड़ाया दिया जा सकता है कि सर या मैम ये हमारा प्लेलिस्ट है सोशल मीडिया पे, ये वीडियोस है, आप पूरा देख के बाकी चॉइस कर सकते हैं। इससे एक इतना बढ़िया मतलब होता है, अभी मैं खुद देखा हूँ कि इससे ये हो जाएगा कि वो जो पर्सन है, पहली बात तो ये है कि अभी बाइंग चॉइस इसमें शिफ्ट होते जा रहे हैं, अभी डिस्कवर करके बाइंग कर रहे हैं। अभी जो है ना, लोग कस्टमर चाहते हैं कि मैं ढूंढ के मैं खुद डिसाइड करके बाइंग करूं, ठीक है, जैसे अमेजोन पे होते हैं। तो वहाँ पे ये जब देखेगा, अगर चले भी जाएगा ना कि चलो ठीक है बताते, उसके बाद भी क्योंकि मोबाइल के अंदर सब आ चुके हैं तो वो मोबाइल के अंदर एंटर हो गया, जो उस इलाके का कोई और एंटर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वहाँ से एक के बाद और भी देख सकता है और यहाँ पे एक बाई चॉइस हो जाएगा। हो सकता है कि दूसरे शॉप में जाए, वहाँ पे वो उसको दिखाने में लेट हो जाए, लिमिटेड सामान दिखा पाए, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एज मिल जाता है कि यहाँ पे ये देख पाए। एंड ऑल दोज जब ये देखता है अपने आप में जो सर्विसेज है वो सेम कैटेगरी का प्राइस अगर हो, सेम कैटेगरी का अगर सर्विसेज भी हो, क्योंकि इसको इस तरीके से डिस्प्ले किया गया है एक अच्छे से, मतलब ऑल दोज आपका सर्विसेज भी अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ पे बहुत हाईली चांसेस बढ़ जाता है कि आप एक खुद को डिफ्रेंशिएट कर पाए एंड इस तरीके से आप कॉम्पिटिटर जो है उससे बीट कर पाए। ऐसा ऑलरेडी मैंने होते हुए देखा है, मेरा कनेक्शंस में है। और मेरे को ये लगता था कि 2024-25 में बहुत सारे लोग आने वाले जिस तरीके का ऑफलाइन पर्सन है ऑनलाइन में, लेकिन उतना नहीं आया। लेकिन आने वाले दिनों में जो भी इस तरीके से वीडियो मार्केटिंग में नहीं आने वाले ना, उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाले हैं। बिकॉज ऑफ दैट कि ज़्यादातर, ऑब्वियस सी बात है कि हर चीज़ नहीं हो सकता, बट ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल्स है, इंटरनेट फ्री में है, लेकिन फिर भी नहीं यूज़ करते। लेकिन उनमें से जो यूज़ कर लेंगे वो गेम चेंज स्टार्टिंग में तो कर ही लेगा। चलिए आगे सुनते हैं। मोस्ट कॉमन पैटर्न, जो लोग स्टेबिलिटी तक पहुंचे हैं उनके पास ऑपरेशंस के लिए टीम है, प्रोडक्ट और सर्विस बनाने के लिए, डिलीवर करने के लिए टीम है, ओके, बट उस टीम के मैनेजर खुद है बिजनेस ओनर, वही सबसे वो क्लाइंट इंटरफेस मैनेज करते हैं। अकाउंट्स के लिए एक अकाउंटेंट होगा, अकाउंट्स का मैनेजर। यहाँ पे सिंपल सा बात है, अगर आप ऑपरेशन आपको खुद मैनेज करना पड़ रहा है तो ये बिजनेस, मैं तो बेझिझक ही बोलना पसंद करूँगा, ये बिजनेस है ही नहीं। ये बिजनेस उस तरीके से हो सकता है, बिजनेस का सिंपल मतलब ये भी हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव
अगर संभाल रहे हैं तो तब तक ठीक है कि चलो बड़ा बड़ा डिसीजन एक्शन बता दिया वो चीज़, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे ऑपरेशन पे घुस के हमेशा काम करना पड़ रहा है तो वो बिज़नेस कैसे हो सकता है? वो सेल्फ एम्प्लॉयड एक टीम लेके काम हो गया, वो फिर कैसे हो सकता है? बिजनेस सिंपली इस तरीके से डिफाइन हो सकता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो एम्प्लॉय के थ्रू बनता है, एम्प्लॉय के थ्रू डिलीवर होता है। वो एम्प्लॉय के थ्रू बने एंड डिलीवर हो कस्टमर के तक, वो सब करने के लिए जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना पड़ेगा, लेट सपोज किसी को आपने हायर कर लिया, या फिर हो सकता है कि स्टार्टिंग में अकाउंटिंग आपको संभालना पड़े, हो सकता है थोड़ा सा आपको सेल्स टीम को हायर करने के लिए आपको वो काम करना पड़े, इतना काम तक ठीक है। लेकिन इसके नीचे अगर हमेशा काम करना पड़ रहा है, लेट सपोज कहीं पे टीम लीडर नहीं है तो खुद को ही ले जाके वो डिलीवर करना पड़ रहा है, और मैन्युफैक्चर, अगर हमारा एम्प्लॉय मैन्युफैक्चर कर रहा है और मैं इसको ले करके खुद डिलीवर करने जा रहा हूँ, तो ये बिज़नेस नहीं हो सकता। बिगिनिंग डेज के लिए ये हो सकता है कि हाँ चलो अभी टेस्ट कर रहे हैं कि ये वर्केबल है कि नहीं, लेकिन हमेशा के लिए अगर हो जाएगा तो ये नहीं हो पाता, ये बिज़नेस नहीं कहलाता है। कुछ लोग तो इसीलिए भी नहीं कर पाते, यार ये करूँगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस में वो चीज़ें नहीं होगा, तो फिर ये बिज़नेस नहीं है। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि हम अगर कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस शेयर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमें ये थॉट से आना चाहिए, एटलीस्ट मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ कि मैन्युफैक्चर भी हमारा एम्प्लॉय करेगा, वहाँ पे जो कॉस्ट आएगा उसके बाद वो डिलीवरी, मार्केटिंग एंड जो भी चीज़ का खर्चा होगा उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो मैं देखने वाला हूँ। बिकॉज अगर अभी मैं करके दे रहा हूँ तो वो मेरा पैसा है, वो बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? लेट सपोज अभी कोई प्रोडक्ट 100 रुपये में बनता है, अगर मैं एम्प्लॉय से बनवा लिया 100 रुपये में, ठीक है। अब लेट सपोज उस 100 रुपया में से मान लेते हैं कि एड वगैरह रन कर दिया और थोड़ा मार्केटिंग कर दिया, मार्केटिंग इन द वे कि चलो थोड़ा अच्छे से प्रचार वगैरह कर दिया, उसमें मान लेते हैं कि 30 रुपया खर्च हो गया, ठीक है। और मान लेते सेल्स टीम भी चाहिए जो बात करे, कस्टमर को लाए, या जो भी प्रोसेसेस है, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें मान लो कि हमारा 60 रुपया का खर्चा आ रहा है और हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं 200 रुपया। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि यार नहीं, मैं खुद कर लेता हूँ, 60 रुपया बच जा रहा है, ये मेरा प्रॉफिट है। दिस इज़ नॉट अ बिजनेस, दिस इज जस्ट सेल्फ एम्प्लॉय। आपको बिजनेस तभी कहलाया जाएगा, बिजनेस प्रॉफिट तब हुआ जाएगा। लेट सपोज 60 रुपये का वो खर्चा ऐड ऑन कर ले रहे हैं, ठीक है। 30 + 60 190 हो गया, तो आपका 10 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है, 200 रुपया का अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो 10 रुपया का ही प्रॉफिट है आपका। अब आपको सोचना चाहिए कि ये बिजनेस में, ये प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मोरल ऑफ द स्टोरी, सारे के सारा काम जो होगा ना, सारे के सारे काम एम्प्लॉय से ही होना चाहिए। या फिर अगर खुद भी कर रहे हैं ना, अगर खुद भी कहीं जगह पे काम कर रहे हैं तो उसका भी एक सैलरी, एक ऐसा पैसा उसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद जो बचता है वही मेन प्रॉफिट है, तभी बिजनेस के अंदर उस चीज़ को स्केल किया जा सकता है। नहीं तो मैं देखा हूँ ज़्यादातर लोग वो खुद से ही काम कर लेते, वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कम होगा, ये प्रोडक्ट चेंज करेंगे या फिर उस वे में सोचेंगे ना कैसे ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। एंड दैट्स माई व्यू। आगे चलते हैं। मार्केटिंग और सेल्स में टीम नहीं है, बिजनेस ओनर खुद मार्केटिंग और सेल्स करते हैं। दे आर डूअर्स, दे आर नॉट मैनेजर्स। सक्सेस इज अ स्टेज जहां पर एक बिजनेस ओनर रियलाइजेस कि हे लिसन, मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, सेल्स इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। और ये सब चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा खुद, ना ही मैं इन सब में मैनेजर बन पाऊंगा। तो मुझे अगर सक्सेस तक पहुंचना है, आई विल हैव टू बिल्ड अ सेकेंड लाइन ऑफ मैनेजर्स। यस, सीधा सा मतलब है भाई, सब एम्प्लॉय करेगा। मैं कुछ वैसे जब स्केल करना है ना, ये सब कुछ खुद से किया ही नहीं जा सकता। सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप, आई थिंक इसका मतलब ये हो सकता है कि चलो मैं एक लीडर, मतलब जो बेस लेवल पे सिर्फ थिंक नहीं करेगा कि क्या करना है, उनको बताया दिया गया है कि ये करो, वो करेगा, एंड उसके ऊपर में भी थिंक करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बाद क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, हमारा विज़न क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये सारे एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, वो करने के लिए, वो सोचने के लिए ही लीडर चाहिए होता है। तो एज ए बिजनेस ओनर उसको लीडर भी खड़ा करना होता है कि ताकि वो आगे और भी काम करवा सके, वो सारी चीज़ें जो बिना थिंकिंग के वो लोग काम कर सके। ये इंपॉर्टेंट है। और ये बिगिनिंग
आई थिंक इसका अब यहाँ पे सवाल ये आ सकता है कि भाई मैं तो अकेला हूँ, अभी बिगिनिंग स्टेज पे ये काम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं कैसे डे वन पे कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से सबसे पहले वहाँ पे देखना चाहिए कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो सेल होने के बाद अभी ग्रॉस मार्जिन क्या बच रहा है। ठीक है, चलो अभी कहीं से ले रहा हूँ, उसके बाद वो कैलकुलेट होना चाहिए ना। अगर मेरे पास एम्प्लॉय ये होगा, सेल्स का ये होगा, मार्केटिंग का ये होगा, लीडरशिप का ये होगा, ये सबका कॉस्ट लगाने के बाद क्या प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है या फिर सरप्लस नहीं बच रहा है, तब तो इसको आगे एक्सपेंड कैसे होगा जाएगा, हायरिंग कैसे होगा। तो बिगिनिंग डेज में अगर वो देखा जाना चाहिए कि एक प्रोडक्ट के अंदर वो सारी चीज़ पैसा कवर हो पा रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर हो पा रहा है, थोड़ा सा सेल देखना चाहिए, लेट्स सपोज खुद से ही कि चलो ये नीड है, बिक रहा है, चलो थोड़ा उसके बाद धीरे धीरे सबको ऐड करके धीरे धीरे पीछे हटना होता है। सबको काम सौंप दो एंड लीडरशिप को वो कर दो, बाकी सारी चीज़ धीरे धीरे अपने आप ग्रो होता जाएगा। नाउ यू लुक एट द स्किल सेट रिक्वायर्ड। स्टेबिलिटी तक पहुंचने के लिए आपको खुद मार्केटिंग, खुद सेल्स और खुद 2 डिपार्टमेंट मैनेज करने हैं। बट स्टेबिलिटी से सक्सेस जाने के लिए ना, सही बात है, सिंपल पॉइंट कि पहले मैंने प्रोडक्ट चूज़ किया। अब स्टेबिलिटी मतलब क्या है, थोड़ा वही बात है कि मैंने थोड़ा बेच के देख लिया, चलो अभी के लिए खुद कर रहा हूँ, खुद मार्केटिंग, खुद सेल्स कर रहा हूँ। तो किस लिए कि थोड़ा सा वो मार्केट में देख रहे हैं ना कि बिक रहा है कि नहीं, थोड़ा कस्टमर आ जाए, थोड़ा पैसा आ जाए ताकि मैं हायर कर सकूँ। ये स्टेबिलिटी के बात हो रहा है। ये स्टेबिलिटी के लिए तक का ठीक है कि उसके बाद तो हायर करना ही चाहिए। आपको बाहर जाना बंद करना पड़ेगा, आपको अंदर रहना पड़ेगा टू बिल्ड सेकंड लाइन ऑफ मैनेजर्स, टू बिल्ड कल्चर, टू बिल्ड प्रोसेस। वो बोरिंग लगता है बहुत बिजनेस ओनर्स को, क्योंकि उनको बेच में मजा आता है, लोगों से मिलने में मजा आता है। यस, कहीं ना कहीं वही है सही। कहीं ना कहीं जो राजा का वर्क है ना, वो किसी को नहीं देखता कि पहले क्या कर रहा था कि कोई बिजनेसमैन के भाई पहले मैंने खुद से वो प्रोडक्ट बेचा, फिर कुछ बंदे को लाया, चलो इसको बोल दिया ये तू काम कर ले, ये आके बोल दिया ये कर लो वो कर लो, पूरा दिन बिजनेस। लेकिन उससे बहुत बड़ा बिल्ड होना मुश्किल है, क्योंकि थिंक कौन करेगा, बड़ा सोचने के लिए विजन कौन देखेगा। इस जगह पे अगर आप लीडर्स को रख दे तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले स्टेबिलिटी तक पहुंच जाए हम, उसके बाद अगर हम बैठ के थिंक करें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये बोरिंग का ये बात बोल रहा है, लेकिन आई थिंक जो बिग विजनर्स होते हैं, जिसके पास विजन है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, उसके लिए क्या ये मेरा एक्शन रिक्वायर है, क्या ये एक्शन जो मैं ले रहा हूँ ये एक्शन मेरे को वहाँ तक पहुँचाएगा। मैं अगर पूरा दिन ऑपरेशन मैनेज कर रहा हूँ जो कोई और कर सकता है, और मेरा इतना प्रॉफिटेबिलिटी है कि किसी को मैं हायर कर सकता हूँ, तब मेरा एक्शन किस काम का। मैं तो नेटवर्किंग करूँगा ना, मैं ये सोचूंगा कि फ्रेंचाइजी कैसे बन सकता है, मैं ये सोचूंगा कि मैं इस चीज़ को कैसे पोजीशनिंग करूँ, कैसे ब्रांडिंग करूँ, कैसे लोगों को हायर करूँ, कैसे मैं दूसरे जगह पे नेटवर्किंग कर सकता हूँ कि ये इसके साथ मैं लाइन अप कर पाऊँ। ये सारी चीज़ कमरे के अंदर होता है और अलोन थिंकिंग होता है। वहाँ पे शायद कोई नहीं होता आपके साथ, आप थिंक करते हो, आपका को फाउंडर हो सकता है, आप खुद ही हो गए, है ना। तो इसको बोला जा रहा है कि ये मज़ेदार नहीं है। कस्टमर को संभालने में मजा आता है, तो एक मैच्योरिटी की जरूरत होती है। दिस इज दैट स्टेज ऑफ धोनी गोइंग फ्रॉम बीइंग एन ओपनर वन डाउन टू बिकमिंग कैप्टन, व्हिच रिक्वायर्स अ सीरियस पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन। टिल स्टेबिलिटी आप अपने कंधे तक बिजनेस को ला सकते हो। स्टेबिलिटी से सक्सेस जाना है, यू हैव टू बिल्ड अ चैरियट ऑफ हॉर्सेस, यू कांट बी द हॉर्स। यहाँ पे क्यों फेल होते हैं बिजनेस, क्योंकि ये टेम्परामेंट रिक्वायर्ड टू लीड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम टेम्परामेंट रिक्वायर्ड टू मार्केट एंड सेल। स्किल सेट रिक्वायर्ड टू लीड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्किल सेट रिक्वायर्ड टू बिल्ड डू मार्केटिंग एंड सेल्स। एक्सप्लेन, क्योंकि आप जैसे बात कर रहे थे नेचुरल प्रोग्रेशन है, कॉमन सेंस नहीं लग रहा है कि हाँ मैंने एक धंधा बनाया जहाँ मेरे पास पैसे आ रहे हैं, अब पैसे बढ़िया आ रहे हैं तो मेरा अगला यही है कि मैं टीम बढ़ाऊंगा, टीम बढ़ के सब लोग मैनेज करेंगे, बड़ा बिजनेस बनेगा। टीम तो सभी बनाते हैं, लीडर्स नहीं बना पाते। तो क्या होता है, ऐसे बिजनेस में लोग होते हैं बट उन लोगों को औहदा दिया जाता है जो चाटते हैं। क्योंकि बिजनेस ओनर में भी पेशेंस कम है ना, कि भाई तुम जो सुनता है उसको काम दो यार, जो सुनता है उसको जिम्मेदारी दो, जो सवाल पूछता है, जो अपना खुद का सोचता है उसको मत दो। सो बायस टेक्स ओवर एंड देन रिटेंशन बिकम्स अ प्रॉब्लम। ह्यूमन रिसोर्सेज इश्यूज यहां पर सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। बट एक प्रॉब्लम ये भी होती है, आप स्टार्ट करते हो बिजनेस, आप अपने एकदम कुछ लोगों के साथ स्टार्ट करते हो जिसमें सबको कुछ भी नहीं पता, स्टार्टिंग में तो किसी को भी ले कुछ नहीं राइट। आप क्या इतनी पैसे नहीं होते, इतनी बड़ी ब्रांड नहीं होती, इतना अट्रैक्शन नहीं होता कि एकदम टॉप 1% आपके साथ आके काम करें कि भाई बड़े बड़े लोग जिनको सब आते काम करें, कोई भी आ जाता है, आप बनाते हो धीरे धीरे ये आपके साथ बढ़ते हैं और यही आपके मेन लोग होते हैं, बिकॉज आपको पता होता है कि इनको बिजनेस आता है। एग्जैक्टली, इनफैक्ट आई रेकमेंड कि बड़े लोगों को मत लाना। क्यों? बिकॉज आई बिलीव फॉर अ होम ग्रोन बिजनेस द लीडरशिप ऑल्सो हैज टू बी होम ग्रोन।
मगर कितनी बार मैंने बिजनेस ओनर्स को देखा है कि एक उम्मीद में एक बड़े ब्रांड से किसी को ला के रखते हैं, फिर क्योंकि आप महीने में उसको इतना दे रहे हो ना, आप भी उसके जी हुजूरी में लग जाते हो. सो आई एम अ बिग बिलीवर कि आपको लीडर्स अपने अंदर से ही डेवलप करना है. आपने ढूंढे और कुछ लोग लीडर्स बन गए बाय आपके पास, आपका बिजनेस बढ़ते जा रहा है, आपने कुछ चीजें राइट करी सेरेंडिपिटी से, मतलब कोइंसिडेंटली कुछ लोग लीडर्स बन Absolutely. मे बी उनमें लीडिंग स्किल्स नहीं थी, मे बी आप में लीडिंग स्किल्स नहीं थी, कुछ ना कुछ करके आपने कहा बिजनेस बड़ा बनता है. बिल्कुल. और ऐसे लोग ही क्योंकि आप उन पर भरोसा करते हो सबसे ज्यादा और वो सबसे ज्यादा आपके बिजनेस में रहते हैं, आप उनको लीडर्स बनाते यस नो सो हैं. बाय वर्च्यू वो बन जाते हैं, राइट. अब प्रॉब्लम क्या आती है, इन लीडर्स के पास बहुत बार अब कैपेबिलिटीज नहीं होती कि ये धंधा बड़ा बना पाए या टीम बड़ी बना पाए, या क्योंकि इन्होंने भी आज तक सब काम खुद में लीडिंग स्किल्स नहीं थी, मे बी आप में लीडिंग स्किल्स नहीं थी, कुछ ना कुछ करके आपने कहा बिजनेस बड़ा बनता है. बिल्कुल. और ऐसे लोग ही क्योंकि आप उन पर भरोसा करते हो सबसे ज्यादा और वो सबसे ज्यादा आपके बिजनेस में रहते हैं, आप उनको लीडर्स बनाते हैं. यस नो सो बाय वर्च्यू वो बन जाते हैं, राइट. अब प्रॉब्लम क्या आती है, इन लीडर्स के पास बहुत बार अब कैपेबिलिटीज नहीं होती कि ये धंधा बड़ा बना पाए या टीम बड़ी बना पाए, या क्योंकि इन्होंने भी आज तक सब काम खुद किया होता है, तो इनमें इतना कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये अपने अंडर लोग हायर करके उन्हें ट्रेन करें और उन्हें अपने जैसा बनाए. Yes, राइट. yes. तो ये चीज को कैसे सॉल्व करेंगे लोग, क्योंकि मैंने तो मेरा जो सबसे भरोसेमंद आदमी था उसको बोल दिया भाई तू अकाउंट देख ले, तू मार्केटिंग देख ले, तू सेल्स देख ले, तू ये देख प्रोडक्शन देख ले. व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट कि कोई भी बिजनेस ओनर बाय डिफॉल्ट ही करता है ये चीजें. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप डिफॉल्ट में करके ट्रायल एरर में कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा दोगे, बट एक बार आप डिजाइन कर पाओ तो आप थोड़ा पीसफुली कर तो पाओगे. कैसे करना चाहिए, कैसे अब मैं लीडर बनाऊं. सो फर्स्टली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एक जो ह्यूमन इवैल्यूएशन होती है आपके वर्कप्लेस में, इसमें आपका पर्सनल बायस और पर्सनल रिश्ता नहीं बीच में आना चाहिए. देखो मैं कैसे बायस नहीं करूं. बिल्कुल, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं. ये मतलब जैसे हम बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट शुड बी क्लियर, मैं ये बहुत ज़्यादा ठोकरे के खाने के बाद सीखा हूँ. वैसे होना ही नहीं चाहिए. ऑल्दो यू हैव टू बी यूज पर्सनल रिश्ता, कि आप इंटेंशनली यूज़ कर रहे हो कि रिश्ता है तो ये करा लूँगा वो करा लूँगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे इमोशनल हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम बिल्कुल ही सही नहीं रहता. इससे अच्छा मैं तो सीखा हूँ ये करना चाहिए सबको. किसी को भी बिजनेस में लाओ, किसी को भी बिजनेस में अपने साथ ला रहे हैं तो इंटरेस्ट शुड बी क्लियर कि इसको इस रोल के लिए हायर कर रहा हूँ मैं, या फिर इसको ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ, हो सकता है दोस्त हो, व्हाटएवर जो भी हो, इसको इस रोल के लिए मैं हायर कर रहा हूँ, तो इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड ऑफ द डे यू आर द अकाउंटेबल फॉर दिस रोल, कि मैंने आपको ये काम दिया था, आपका ये जिम्मेवारी था. आप एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप हमको अकाउंटेबिलिटी दोगे कि आपने ये काम किया कि नहीं किया, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था. सेम टू सेम मैं भी मेरा जो धर्म है वो ही निभाऊंगा, बिजनेस धर्म, कि मैं आपके साथ वो फिर पर्सनल रिश्ता कुछ लोगों में हो जाता है, यार तू तो ये है, तेरे को पैसा बाद में दे देंगे, तू बाद में ले लेगा, थोड़ा सा सहन कर ले. ये सब नहीं चलना चाहिए. ऐसे खुद बिजनेस ओनर, लीडर एंड आप जिसको हायर कर रहे हो, उसका इंटरेस्ट वो जो जिस थॉट से आ रहे हैं, एंड ऑल्सो उससे भी वो चीज़ ले लो कि आप ये करोगे, और आप खुद से भी बोल रहा हो कि नहीं मैंने आपको ये बोला था, आपको भी ये चाहिए था मेरे से इंटरेस्ट, तो मैं भी ये आपको देने के लिए रेडी हूँ. एंड ये पहले ही हो जाना चाहिए. विदाउट कॉन्ट्रैक्ट तो कोई काम छूना ही नहीं चाहिए. ये बहुत बड़ा बाद में ब्लंडर साबित होता है अगर फ्यूचर में ये सब कुछ स्मूथली चलाना चाहते हैं तो. जिस इंसान ने मुझे 10,000 रुपए में उसका करियर है कि नहीं इसलिए ज्वाइन कर दिया, भाई जो तेरे को दे देना, वो मेरे साथ आज तक जुड़ा हुआ है और वो 3-4 साल में मेरी कंपनी का हर पार्ट में इन्वॉल्व है, उसने हर जगह भरोसा किया. खैर कोई बात नहीं गाइस. सो अपना जो राय है वो कमेंट में बिल्कुल से बिल्कुल बताइए कि आपको बिजनेस टॉपिक में, सेल्स टॉपिक में, मार्केटिंग टॉपिक में चर्चा करने का इंटरेस्ट है कि नहीं है. बिकॉज ये चीज़ का चर्चा तो होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों का चर्चा होता है, बातचीत होता है, लेकिन प्रॉपर बिजनेस चीज़ों का भी एज ए चर्चा मेरे को लगता है जितना होगा उतना ही बेहतर है. बिकॉज ऑफ दैट जितना ज़्यादा बिजनेस में चर्चा होगा तो बिजनेस के चीज़ें बात करते हुए भी हम सीखेंगे एंड एक दूसरे से सीखते रहेंगे. एंड थैंक यू फॉर वाचिंग. अगर आप इतना तक देख रहे हैं तो कमेंट में बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर अपना नाम लिखना. मैं डेफिनेटली आपका नाम को रिप्लाई करने वाला हूँ. एंड इस तरीके का अगर कौन सा बिजनेस पॉडकास्ट आप रिव्यू चाहते हैं या फिर डिस्कशन चाहते हैं वो भी आप कमेंट में लिखना मत भूलना. थैंक यू फॉर वाचिंग.